हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। हर बार की तरह आज भी मैं रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मेटेरियल के ऊपर। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है, आने वाले समय में आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस आपकी तरफ क्या होगी और लास्ट में कुछ एंजल गाइडेंस जो हो सकता है इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। रीडिंग टोटली ही टाइमलेस है, सभी राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल, मेरिड अनमेरिड सभी लोगों के लिए है। और जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसी समय की एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि मेरी सभी रीडिंग जो है वो टाइमलेस होती है। कुछ लोग कमेंट पे लिख रहे हो कि मैम आप अपना नंबर क्यों नहीं दे रहे हो, हमें पर्सनल रीडिंग चाहिए। तो देखिए, मैं हर हफ्ते अपना नंबर नहीं देती हूँ, महीने में एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार अपना नंबर दे पाती हूँ, क्योंकि मेरी शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट रहती है। कुछ लोग कमेंट पे, कुछ लोग जिन लोगों के पास डिस्क्रिप्शन से मेरा, क्योंकि चैनल के डिस्क्रिप्शन में तो मेरा नंबर है, मैं थंबनेल में नहीं देती हूँ लेकिन डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके मेरे साथ कनेक्ट करके पूछ रहे हैं कि मैम आप डेली क्यों नहीं रीडिंग करते हो, आपकी रीडिंग से बहुत सारे लोगों को हीलिंग मिलती है, आप डेली रीडिंग किया करो, अपने चैनल को समय दिया करो। उन लोगों को मैं बोल रही हूँ कि देखो, एक्चुअली में टाइम फैक्टर है, टाइम को मैनेज करना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ऑफिस रहती है, ऑफिस को संभालना पड़ता है। उससे बड़ी बात ये है कि मेरे जो हस्बैंड है वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते हैं। और घर में 2 बच्चे हैं, घर को भी मेंटेन करना पड़ता है, बच्चों को भी मेंटेन करना पड़ता है। फिर चैम्बर रहती है, जो लोग कनेक्ट करते हैं उनको गाइडेंस देना पड़ता है। फिर ज़्यादा मेरे पास हीलिंग रहती है, हीलिंग भी करना पड़ता है। और इसकी वजह से मैं डेली यूट्यूब चैनल पे जो अपना वीडियो है वो मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। इसके अलावा जो लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके मेरे साथ कांटेक्ट करते हो, मैं उन लोगों को बताती हूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे से और कांटेक्ट करना चाहते हो, तो जब भी आप कांटेक्ट करो शाम के 2 बजे के बाद कांटेक्ट करो, क्योंकि 2 बजे से पहले मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। स्कूल, बच्चे, घर, ऑफिस के लिए निकलना, बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। लंच आवर के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। और डेली जो मैं 2 से 3 जन की ही रीडिंग रखती हूँ, क्योंकि मैं जो रीडिंग करती हूँ वहाँ पे कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती है। मैं तब तक अपने क्लाइंट्स के साथ बात करती हूँ जब तक उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता, जब तक वो मेरे बातों से ही नहीं हील हो जाते हैं, तब तक मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बात करती हूँ। टाइम लिमिटेशन नहीं, क्योंकि टाइम लिमिटेशन करके मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकती हूँ। प्रिडिक्शन के लिए एक समय चाहिए, अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि जो भी लोग मेरे पास आ रहे हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम को लेके ही तो आ रहे हैं, अपनी खुशी से तो मेरे पास नहीं आएँगे ना। तो मैं पूरी तरीके से समय देने की कोशिश करती हूँ, तो एवरीडे में 2 से 3 जन को ही मैं रखती हूँ रीडिंग के लिए, ठीक है? इसके अलावा जिसको भी मेरे से रीडिंग चाहिए, तो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग को जिस दिन रीडिंग चाहिए, उसके पहले दिन मुझे कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप के, मैम मुझे रीडिंग चाहिए। उसके पहले दिन आप लोगों को बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें अभी रीडिंग चाहिए। तो अभी रीडिंग चाहिए तो मैं थोड़ा-सा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैनेज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि भगवान की कृपा से डेली मेरे पास रीडिंग रहती है, डेली मेरे पास किसी न किसी की हीलिंग का काम रहती है। खाली नहीं मैं रहती हूँ, भरा रहता है मेरा माता लक्ष्मी की कृपा से। तो जिसको रीडिंग चाहिए, पहले तो 2 बजे के बाद आप कॉन्टैक्ट करो व्हाट्सएप में, 2 बजे के बाद ही मैं रिप्लाई दूँगी। 2 बजे से पहले ना मैं किसी का फ़ोन अटेंड कर पाती हूँ, ना किसी को रिप्लाई दे पाती हूँ। उस समय फ़ोन मेरे से दूर ही रहती है। और रीडिंग अगर आपको चाहिए, 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले मेरे को बताओ कि मैम हमको आपसे रीडिंग चाहिए, ठीक है? इतना मुझे बोलना था कि एक्चुअली मैं क्यों डेली रीडिंग नहीं कर पाती हूँ, एक्चुअली में क्या चल रहा है। और सच बताओ तो ये जो मैं डेली रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं, इससे मेरी खुद की ही लॉस हो रही है। एक लॉस ये हो रही है कि मेरा चैनल जो है, जितने स्पीड में इसको ग्रोथ मिलने वाली थी, उतनी स्पीड में मेरा चैनल चल नहीं रहा है, क्योंकि मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ, ये करो या वो करो। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। प्रभु का नाम लेके बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पे कर ली है आप लोगों के साथ, और समय ज़्यादा ले लिया है तो स्किप कर देना। लेते हैं प्रभु का नाम और रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो माँ कामाख्या की। और आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, आपके इष्ट को भी मेरी तरफ से प्रणाम। और चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है।
एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशन क्या है, क्या है। मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशन। एंड दिस इज माय लास्ट शफल एंजल्स। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले पाऊंगी एंजल्स, बहुत सारे कार्ड्स है यहाँ पे, बहुत सारे। क्या है मेरे जो भी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उनके पर्सन की एनर्जी। दिस माय लास्ट शफल। मतलब ऐसे ही कार्ड को आना है। चैनल मैसेज में बता दूं, जिसके भी पर्सन नो कांटेक्ट में है, आपके पर्सन सच में आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। आपके पर्सन सच में आपके साथ गिव एंड टेक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक, मतलब आप जितना दे रहे हो आपके पर्सन भी उतना देना चाहेंगे। लेकिन इनके जो हस्बैंड है या फिर इनकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। और ये आपके जो पर्सन है अपने हस्बैंड है वाइफ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इन्होंने प्यार तो आपके साथ कर लिया है लेकिन अपने घरवाली से या फिर घरवाले से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर तुझे इतना ज़्यादा डर है अपनी घरवाली से या फिर घरवाले से तो मेरे साथ क्यों रिलेशनशिप क्रिएट किया। क्योंकि जब आपके साथ इन्होंने रिलेशनशिप क्रिएट किया था तब आपने इनको ज़्यादा भाव नहीं दिया था। आपने बोला था कि नहीं मेरी भी फैमिली है। आपने सोच लिया था कि चलो ठीक है मेरी फैमिली में सब कुछ मेरे मन मुताबिक नहीं है लेकिन फैमिली तो है, पति तो है, पत्नी तो है। मैं इस सिचुएशन में अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी बच्चों को देख के या फिर लूँगा बच्चों को देख के अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते। लेकिन उस समय आपके पर्सन ने आपको जो हैरी पॉटर का वॉच है वो दिखाया था कि यार मैं सीरियस हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये है वो है फलाना ढिमका बहुत कुछ। जब आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, आप इनसे प्यार करने लगे, तब ये अपने घर से डरने लगे। तब इनके अंदर ये क्वेश्चंस आया, एट एनी हाउ अगर मेरी बीवी को या फिर पति को इसके बारे में पता चल जाता है तो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म, वो तो मुझे मार ही डालेगा। तो ये अभी क्या कर रहे हैं, आपके साथ बात कम कर रहे हैं। अभी आप हो गए हो सीरियस और उनकी एनर्जी में आपको सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही है पहले जैसा। ये चैनल मैसेज मेरे चैनल में, दूसरों के चैनल में, हर जगह में जाके, हर मंदिर में जाके आप अपने पर्सन को मांग रहे हो और आपके पर्सन अभी प्रैक्टिकल बन चुके हैं। कंट्रोल, पेज ऑफ वांड्स, कंट्रोल में है आपके पर्सन। हाई प्रीस्टेस, प्रेशर, 10 ऑफ कप, किसकी प्रेशर, फैमिली का। मैंने पहले वो जो चैनल में से जो आता मैंने बता दिया। हर हर महादेव, जय महाकाल, थैंक यू बाबा। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की सिंगल कार्ड्स की मैं एनर्जी बताती हूँ। अगर मैं क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे बताऊँ तो देखिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। आपके पर्सन दिल से कहीं गुना ज़्यादा अपने दिमाग से सोचते हैं। आपके पर्सन के अंदर नेगेटिविटी भी है, मतलब जब गुस्सा आता है तो नेगेटिव तरीके से गुस्सा करते हैं। आपके पर्सन के अंदर इमोशन भी है। जब प्यार आता है तो बहुत अच्छी तरीके से आपके पर्सन प्यार करते हैं। आपके पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं वो सब इनके कंट्रोल में रहे, इनके सुने। मतलब ये आपको जो भी बोले आपको सुनना पड़ेगा। हालाँकि ये आपकी एक भी बात नहीं सुनते या फिर आप मना नहीं पाते हो, लेकिन इनको लगता है कि इनको आपकी सुनना चाहिए। इनके चारों तरफ इनके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो उनके कंट्रोल में रहना चाहिए। झगड़ा हो गया है, आर्गुमेंट हो गया है, गलती इनकी है, लेकिन इनको लगता है सॉरी कह के इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू आपको करना चाहिए। सिचुएशन इतना खराब है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनको जो मन में आए वही कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है जैसा भी सिचुएशन है तुमको समझना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी आपके पर्सन की अगर एनर्जी है तो आज के दिन भी आपके पर्सन किसी ना किसी सेक्टर में किसी ना किसी इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी ना किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देन आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जो मुझे नजर आ रही है, देखिए आपके पर्सन के ऊपर किसी के प्रेशर यहाँ पे हो सकती है। वो मैंने पहले कहा, किसी ना किसी सिचुएशन की या फिर इनके हस्बैंड और वाइफ की प्रेशर इनके ऊपर हो सकती है। जब भी आपके पर्सन आपके पास आते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इनको फील होती है, इनके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो आपके साथ डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी में चले जाते हैं, मतलब अपने घर में अपनी बीवी या फिर हस्बैंड के पास जाते हैं, उस समय इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होता है, इनके जीवन में एक नेगेटिविटी आ जाती है।
तो आज के दिन आपके पर्सन की इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाई है और इंट्यूशन में इनको ये फील हो रहा है कि जैसे आपके जीवन में अगर ये रहते हैं, आप दोनों एक साथ रहते हो, तो आप लोगों के जीवन में ग्रोथ आती है। जैसे ही आपके पर्सन आपको बिट्रे करके कहीं और पे चले जाते हैं, उनके जीवन में फेलियर आ जाती है, इनके जीवन में डिले आ जाती है, ठीक है? तो कभी अपनी इमोशनल लाइफ को आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कभी अपनी इमोशन को बिल्कुल ही छुपा लेते हैं और अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में फ़ोकस करते हैं। तो आज के दिन आपके पर्सन की इंट्यूशन इनको बोल रही है कि जो ग्रोथ तुमको चाहिए, जो खुशी, जो शांति, जो सुकून तुमको चाहिए, वो आपसे मिलेगा। इनकी इंट्यूशन इनको ऐसे गाइड कर रही है। कुछ लोगों के पर्सन जो है सिंगल कार्ड्स की एनर्जी बताओ तो अपनी फैमिली के साथ आज के दिन कहीं पे बाहर घूमने गए हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, देखो आप दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। नो डाउट आप दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और प्यार कभी भी किसी के साथ भी किसी भी उम्र में हो सकती है, ठीक है? प्यार करते हो आप दोनों एक-दूसरे से। आपने कभी नहीं चाहा कि इनके फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आए और इनकी फैमिली टूट जाए। इन्होंने भी कभी नहीं चाहा कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है और आपकी फैमिली टूट जाए क्योंकि आप लोगों के बच्चे भी हैं। आप चाहते हो ठीक है इनके साथ मेरी एक रिलेशनशिप बन चुकी है तो हेल्दी रिलेशनशिप को हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन पहले अपनी फैमिली को समय देंगे उसके बाद का जो समय बाकी बचा रहेगा उस समय में हम दोनों एक दूसरे को समय देंगे। बहुत ज़्यादा बैलेंस रिलेशनशिप है। तो आज के दिन आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली को समय देते हुए मैं देख रही हूँ। अपनी पत्नी के साथ या फिर पति के साथ इनका ज़्यादा खराब रिलेशनशिप नहीं है। 100 में 60% अच्छा है, 40% अ 40% जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं वो आपसे मिल रही है। आपकी जो 40% इनकम्प्लीट चीज़ें हैं वो उनसे मिल रही है। तो ये फैमिली के साथ खुशी है आज के दिन। घूम रहे हैं, कहीं पे गए हैं ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है? देन यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में द मैजिशियन का कार्ड तो मैंने पहले ही कहा था कि आज के दिन इंट्यूशन इनको गाइड करेगी कि इनको इनके जीवन में आपको रखना है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में मिसिंग एनर्जी भी स्ट्रांग है। इंट्यूशन गाइड कर रही है मतलब क्या है? ये आपके बारे में सोच रहे हैं, पुरानी बातों को सोच रहे हैं, पुराने समय को सोच रहे हैं। ये में मैजिशियन की एनर्जी है तो यहाँ पे आपके पर्सन जाने-अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। पता नहीं इनको पता है क्या मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हीलिंग क्या है, एंजल्स को इन्वोक करके कैसे अपने जीवन का परिवर्तन करना है, ये सब इनको शायद कुछ भी नहीं पता। लेकिन अनजाने में ही सही आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके जैसे पार्टनर आपके साथ समय बिताना, ठीक है? नेक्स्ट एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में क्या है? नेक्स्ट एनर्जी में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो कुछ लोग के पर्सन की एनर्जी में आज के दिन कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हठी एनर्जी, ज़िद्दी एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्टबर्न वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्पीड वाली एनर्जी, ऐसा है। मतलब कुछ लोग के पर्सन अभी ये उन लोगों के पर्सन की एनर्जी है देखो, जिन लोगों के पर्सन ना ही फिज़िकली अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कनेक्टेड है, ना ही मेंटली इन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन है, ना ही दोनों एक-दूसरे के साथ खुश हैं, लेकिन हो सकता है फैमिली के प्रेशर या फिर बच्चों के प्रेशर की वजह से इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन आज आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये अभी अपने जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ करते-करते थक चुके हैं। इस रिलेशनशिप में कभी कोई भी परिवर्तन आ ही नहीं रही है। बॉटम की एनर्जी क्या है? बॉटम की एनर्जी में एस ऑफ कप विथ 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ठीक है? ये अपनी रोमांटिक लाइफ में फ्लो चाहते हैं। कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन की जो एनर्जी है, इनके हस्बैंड और वाइफ के साथ फिजिकली मेंटली ये हैप्पी नहीं है। इनके मैरिड लाइफ में फ्लो नहीं है। जब इनकी शादी हुई थी तब इनका ग्रोथ अच्छी तरीके से बिल्कुल नहीं हो रही थी। इनको सक्सेस नहीं मिल रही थी, वेल्थ नहीं थी। जैसे ही आपके साथ इनकी मुलाकात हुई, इनके जीवन में मल्टीपल तरीके से पॉजिटिव चेंजेस आई है। आपके जीवन में भी आई है, लेकिन कलेक्टिवली लोगों के पर्सन जिस तरीके का फ्लो अपने जीवन में चाहते हैं उस तरीके का फ्लो इनके जीवन में नहीं है। रैंडमली इनके घर के अंदर आर्ग्यूमेंट रहती है, रैंडमली इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ। रातों की नींद गायब है, दोनों एक ही बिस्तर में रहते हुए एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते हैं, मतलब दिल से। देखो, एक लड़का ओपन तरीके से बोल रही हूँ,
एक लड़का या लड़की एक बिस्तर में अगर डेली सोते हैं तो कभी ना कभी इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप, इंटीमेट सिचुएशन हो ही जाता है। अब इंटीमेसी के भी बहुत सारे प्रकार भेद होते हैं। एक इंटीमेसी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे अभी चाहिए, चाहिए चाहिए, बस मिलने के बाद खत्म। अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। एक इंटीमेसी ऐसी होती है कि ये इंटीमेसी 20 मिनट या फिर 10 मिनट के लिए नहीं होती है। इस इंटीमेसी के बाद आप लोग समय बिताते हो एक साथ। इस इंटीमेसी के बाद भी तुरंत आप दोनों एक-दूसरे को नहीं छोड़ते हो। बहुत समय तक एक-दूसरे को हग करके रखते हो। बहुत समय तक एक-दूसरे के साथ बात करते हो। ये भी एक तरीके का इंटीमेसी है। सोल टू सोल इंटीमेसी, इसे हम कहते हैं सोल टू सोल इंटीमेसी। और जो इंटीमेसी ऐसी होती है कि मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, खाना खाने के बाद थाली कहाँ पे मैं फेंक रही हूँ मुझे पता नहीं। वो होती है 3D लाइफ की फिजिकल इंटीमेसी, ठीक है? तो आपके पर्सन एक ही घर में, एक ही बेड में आपके अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ रह के हफ्ते में अगर 2-3 दिन भी दोनों के बीच इंटीमेसी सिचुएशन होती है, या फिर इंटीमेसी के लिए इनको अप्रोच करते हैं इनके हस्बैंड या वाइफ, तो ये एक आध बारी ये चले भी जाते हैं। उनको वो सोल से वो कंप्लीट इंटीमेट में हुआ हूँ या फिर हुई हूँ फील नहीं आती है। कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे सिचुएशन में है कि बस जाना पड़ रहा है जिसकी वजह से ये जाके कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि अगर इनके हस्बैंड या वाइफ आके माँगते भी हैं, करीब आने की कोशिश भी करते हैं, तो ये मना कर देते हैं मल्टीपल बहाने बना के कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पाँव में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, आज बहुत काम था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मुझे नींद आ रही है, सोने जाना है। मतलब मल्टीपल तरीके से दोनों एक ही बेडरूम में रहते हुए, एक ही बेड में रहते हुए अलग-अलग सिचुएशन है। ओके? कलेक्टिव एनर्जी, ये है इनकी रोमांटिक लाइफ की एनर्जी। चलो, कुछ कार्ड्स को यहाँ पे मैं जैसे क्लैरिफ़ाई करने का कुछ भी है नहीं यहाँ पे, लेकिन 3 कार्ड को क्लैरिफ़ाई करते हैं। क्यों आई है क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी? ओके, घर में पता चल चुकी है अगर ऐसा सिचुएशन है आपकी लव लाइफ़ की, तो घर को कंट्रोल करने की भी कोशिश आपके पर्सन करेंगे, क्योंकि इमोशनली ये अपने घर के साथ कनेक्टेड है। हालाँकि इनके हस्बैंड और वाइफ के साथ इमोशनली इक्वलिटी इनको कभी फ़ील नहीं हुई। आउटसाइडर जैसे फ़ील है, जैसे एक साथ 17 साल, 12 साल, 18 साल, 10 साल, 6-5 साल शादीशुदा होने के बावजूद मुझे इनकी फ़ेवरेट कलर क्या है पता ही नहीं। इनका फ़ेवरेट गाना क्या है मुझे पता नहीं, हीरो-हीरोइन कौन है मुझे पता नहीं। लेकिन फिर भी एक साथ हमने बच्चा भी बना लिया, एक साथ हम सेक्स भी कर लिया, एक साथ हमारा घर भी है, सब कुछ। ऐसी एनर्जी है। तो रखना चाहते हैं अपनी फैमिली में, अगर प्रॉब्लम चल रही है तो फैमिली को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, और फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि इस साइकिल में इस इंसान के साथ इनका जो रिश्ता है, जो साइकिल यहाँ पे चल रही है, उस साइकिल में आपके पर्सन सैटिस्फाइड नहीं है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? एंड दिस इज माय लास्ट शफल। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के लिए यहाँ पे क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कंप्लीशन। तो मैंने कहा ना, ये अपने जीवन में जो कंप्लीशन चाहते हैं, ये अपने जीवन की जो एक्सपेक्टेशन को पूरी करना चाहते हैं। जैसे मुझे फ्लैट लेना है, मुझे मेरे बिजनेस में तरक्की करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे मेरे लाइफ में ये चाहिए, जो जहाँ पे इनकी जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन अगर अगर इनको कंप्लीट करना है अपने जीवन में, तो इनको आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आप इनके लक हो। इनको ऐसा लग रहा है आज के दिन। तो ये जो भी दूरी आप दोनों के बीच आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच आ रही है, उन सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि आप ही इनकी जीवन की वो लक हो, जिस लक की वजह से इनके जीवन में ग्रोथ आएगी। अब आप बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे कि बाहर के लोग कैसे मेरे लक बन सकते हैं? हस्बैंड और वाइफ एक-दूसरे के लक बन जाते हैं, क्योंकि दोनों की शादी होती है पूरी पारंपरिक तरीके से। ऐसा नहीं है। अब देखिएगा, कुछ लोगों को देखने के बाद दिन बहुत अच्छा जाता है, कुछ लोगों को देखने के बाद दिन बहुत ज़्यादा खराब जाती है। तो ये एक्चुअली उस इंसान की दोष नहीं है, उस इंसान की कोई गलती नहीं है, ये उनकी एनर्जी की गलती है। मतलब हम सबकी एक ऑरा होती है।
कुछ लोगों की ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन्स और पॉजिटिव होती है, जिनके साथ जब हम अटैचमेंट में आ जाते हैं तो हमारे जीवन में भी क्लैरिटी आती है, हमारे जीवन में भी सक्सेस आती है। कुछ लोगों की ऑरा इतना ज़्यादा नेगेटिव होती है, जिनके साथ उठने बैठने से, खाना पीना शेयर करने से, सोने से हमारे जीवन में, हमारे हेल्थ में, हमारे काम में डिले आती है, हमको सक्सेस नहीं मिलती है। ये एनर्जी होती है और एनर्जीज ऐसे ही काम करती है। तो जब आपके साथ इनकी मुलाकात हुई थी, आपकी एनर्जी की वजह से इनकी जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ रेज़ हुई है और इनके जीवन में ग्रोथ आई है, ठीक है? और ये इंट्यूशन आज के दिन इनको मिल रही है कि आप इनके लक हो। क्यों आई है मैजिशियन का कार्ड? कभी-कभी शादी के बाद भी कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति होती है, सक्सेस आती है और कभी-कभी देखना शादी के बाद लोगों के जीवन में तबाही मच जाती है। लोगों के जीवन में हेल्थ कंडीशन खराब होना शुरू हो जाती है, घर में किसी का डेथ हो जाती है, बच्चे भी बहुत अच्छे नहीं बनते हैं, बच्चे भी हेल्थ में प्रॉब्लम फेस करते हैं। मतलब घर के अंदर एक सुकून नहीं। ये इसलिए होती है क्योंकि आपकी शादी जिस इंसान के साथ हुई है, उनकी एनर्जी, उनकी ऑरा पूरी तरीके से नेगेटिव है। जिसकी वजह से उनकी नेगेटिविटी इम्पैक्ट कर रही है आपके ऑरा को और आप भी फेस कर रहे हो यहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक है? एनर्जी ऐसे काम करती है। तो मैजिशियन के लिए बॉटम में क्या है? मैजिशियन के लिए बॉटम में है किंग ऑफ वांड्स, ओवरऑल एनर्जी द सन, ओके। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर 15 दिनों के अंदर, 1 महीने, 2 महीने के अंदर आपके पर्सन आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। आपके साथ इनकी जो भी प्रॉब्लम वर्तमान में चल रही है, इन प्रॉब्लम्स को आपके पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। साथ ही में आपके पर्सन डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं कि आपके साथ इनकी शादी हो गई है, आपके बच्चे, उनके बच्चे, सभी बच्चे खुश हैं या फिर आपके साथ इनका कोई बच्चा हुआ है। ऐसे डे ड्रीमिंग भी आज के दिन आपके पर्सन कर रहे हैं क्योंकि इनकी दिली ख्वाहिश थी आपके जैसा पार्टनर इनको मिले, हस्बैंड या वाइफ, लेकिन मिला नहीं। मिला भी तो ऐसे समय में मिला जिस समय में करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन सोचने में क्या जाता है? सोच तो सकते हैं, ओके अभी मैं कश्मीर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है, लेकिन मैं कश्मीर चली गई हूँ, बर्फ़ से मैं खेल रही हूँ, मेरे बच्चे बर्फ़ के अंदर भाग रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे पिक्चर खींच रहे हैं, वो सोचने में क्या जाता है? जैसे सोच रहे हैं, ओके? इसीलिए मैंने कहा कि जाने-अनजाने मैनिफेस्टेशन चल रही है। चलिए देखते हैं आपकी तरफ आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकती है। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाली है। जो भी मेरे व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाली है। एंड दिस माय लास्ट शफल एंजल्स, ओके। 1, 2 और 3। बॉटम में क्या है? कल भी आई थी सेक्सुअली अट्रैक्शन, कल भी आई थी इंटीमेसी वाली एनर्जी और आज भी यहाँ पे ऐसी है। इसके अलावा क्योंकि डेविल के साथ यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी आई है। आने वाले समय में यहाँ पे बुध की एनर्जी है। बिजनेस में लॉसेस आपके पर्सन को फील करना पड़ सकता है, फेस करना पड़ सकता है। इमोशनल लाइफ में अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ इनके आर्ग्यूमेंट हो सकती है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे रह सकती है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके पर्सन के जीवन में आने वाले समय में रह सकती है। ओवरऑल जो एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है बॉटम से ही, इनके जीवन में उस सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी जिस सेक्टर में आप नहीं हो। और प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो स्पीड में ड्रेन होगी। ये खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेस, ये खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करेंगे और भाग के आपके पास आएंगे खुद की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि दिल और दिमाग से ये परेशान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या क्या निकल के आई है। ये तो है बॉटम की एनर्जी। अब देखते हैं हम कार्ड्स क्या क्या है। पहला कार्ड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तो मैंने कहा ना कि ये आपकी तरफ आएंगे। फर्टिलिटी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होगी? अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ। यूनिवर्स, जो भी कुछ होगा यहाँ पे मदर गाय की मर्जी से होगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है।
मैं रोज़ कह रही हूँ आप लोगों से ये बात, रोज़ आप लोग नहीं सुन रहे हो मेरी बातें, पता नहीं, या फिर कुछ लोगों को याद है। 29 मार्च को शनि महाराज जी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। साथ ही में 29 मार्च को ही न्यू मून है, 29 मार्च को ही सूर्य ग्रहण भी है। तो तीन मेजर एनर्जीज काम करेगी हम सबकी ज़िंदगी में। अगर आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आपके साथ इनको कांटेक्ट में नहीं रहना है, आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर प्रॉब्लम आ रही है, डेट ऑफ बर्थ मैच भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17, 19, 16 है, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है इस रिलेशनशिप की अकॉर्डिंग। थोड़े समय के लिए आप डिस्कनेक्ट हो सकते हो। 27 तारीख तक आपके पास समय है कि आप इस सिचुएशन को ठीक करो, रेमेडी करो, हीलिंग करो, जो भी करो 27 तारीख तक। 28 तारीख भी कर सकते हो। 29 से यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 29 के बाद अगर आप कोशिश करोगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट हो जाए, आर्ग्यूमेंट ठीक हो जाए, होगा, लेकिन डिले रहेगी, मतलब धीरे-धीरे होगा। ठीक है? एक नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे थी, मैंने नेगेटिव एनर्जी बता दिया। अगर आपके पर्सन आपके साथ बस सेक्सुअली कनेक्शन बनाने के लिए आते हैं, हस्बैंड या वाइफ को प्रायोरिटी देते हैं, आपको रोता-बिलखता छोड़ देते हैं, सॉरी वगैरह कभी नहीं बोलते हैं, तो थोड़ा संभल जाना, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम है। आपको इमीडिएट अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम देखा है। आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ भी आपकी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, वो भी आपको नहीं समझते हैं। सोचा था ये इंसान आपको समझेंगे, ये भी आपको नहीं समझते हैं। आपके जीवन में पास्ट लाइफ के कर्मा बैगेजेस बहुत ज़्यादा है। आप कर्मा फेस करते-करते मर जाओगे, फिर अगर थोड़ा भी बाकी रहा तो अगले जन्म में फिर इसी साइकिल को कंटिन्यू करोगे। जो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे थी मैंने बता दिया, क्योंकि डेविल, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपके साथ मुलाकात करने के लिए। बहुत सारे लोगों की थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है। कौन थर्ड पार्टी है वो आपको पता होगा, आपके बर्थ चार्ट में होगा, आपके मूलांक में होगा कि इस रिलेशनशिप में, इन 3 लोगों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कौन है। जो थर्ड पार्टी है, जो कार्मिक पार्टनर है, उधर प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है? चलिए क्लेरिफाई करते हैं। क्यों आई है यहाँ पे फर्टिलिटी का, क्यों आई है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड। एक तीनों को ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक सॉलिड एनर्जी मुझे मिल रही है, बहुत सॉलिड एनर्जी मिल रही है मुझे। क्यों आई है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, एंजल्स प्लीज गाइड करें। एंड दिस इज माय लास्ट शफल। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे शेडो का कार्ड है, डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी। मैंने पहले ही कहा था, डार्क नाइट ऑफ सोल नंबर 1 के साथ नंबर 8 की एनर्जी। अगर कार्मिक पार्टनर है तो यहाँ पे सन की एनर्जी है। बेधड़क आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हो सकती है आने वाले समय में, जो इनके कार्मिक पार्टनर है उनके साथ। मूव ऑन की एनर्जी रहेगी, एक दूसरे से अलग हो जाने की एनर्जी रहेगी। इनके जो वाइफ है, इनके जो हस्बैंड है, अगर इनके जीवन के कार्मिक पार्टनर है तो दोनों अलग हो जाएंगे। डिवाइन का जो समय है वो आ चुकी है, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आ चुकी है। उस जगह से आपके पर्सन को मूव ऑन करवाने के लिए, जो जगह आपके पर्सन के लिए प्रॉपर नहीं है। क्यों आई है फर्टिलिटी का कार्ड। एंड दिस माय लास्ट शफल। क्यों आई है फर्टिलिटी का कार्ड। ओके, फर्टिलिटी के लिए बॉटम में क्या है, पेशेंट निग्नाइट की एनर्जी है। तो यहाँ पे भी सन की एनर्जी है, नंबर 1 की एनर्जी है, आर्ग्यूमेंट की एनर्जी है, हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ। कार्मिक पार्टनर के साथ बेधड़क आर्ग्यूमेंट यहाँ पे होगी। आर्ग्यूमेंट इसलिए होगी
क्योंकि आपके पर्सन के जीवन में नई शुरुआत का समय आ चुकी है। डिवाइन टाइमिंग मैंने पहले कहा, क्योंकि नंबर 1 का कार्ड है यहाँ पे। पैशन इग्नाइट, जो ये अपने जीवन में चाहते थे, जिसके लिए ये पैशनेट है, जिसके प्रति ये मोस्ट रोमांटिक कपल आप दोनों हो, मोस्ट रोमांटिक है आपके पर्सन, जिसके लिए, जिसकी तरफ सेक्सुअली ये मोस्टली कनेक्टेड फील करते हैं, बैलेंस फील करते हैं, उनके साथ आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बैलेंस करवाने के लिए जो कार्मिक पार्टनर है, जो भी इनके कार्मिक पार्टनर है, उनके साथ हार्ट एंड लॉस की एनर्जी रहेगी। क्यों आई है मदर गाय का कार्ड? माँ क्या बताने आए हैं आप अपने बच्चों को? मदर गाय के लिए है रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड का कार्ड। तो रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड का कार्ड हमको क्या बताती है? साथ में आई है फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी, मतलब अपनी जीवन की जो बेस है, हमारी जीवन का जो बेस है। अब रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? प्रमोशन। अब किसी को कुछ देना। हम बच्चों को बोलते हैं ना कि बाबा बेटा तुम 90% मार्क लेके आ जाओ तो इस साल हम तुमको ये दिलाएंगे। जब बच्चा 90% मार्क लेके आ जाता है तो हम इसको ये दिला देते हैं। बच्चा अगर 90% मार्क नहीं लाता है तो हम इसको ये नहीं देते हैं। तो ये मेरे बच्चे के कर्म के ऊपर डिपेंड है। ये जितना अच्छा कर्म करेगा उतना ही ये आगे बढ़ेगा, उतनी ही चीज़ें इसको अपने जीवन में मिलेगी, ब्लेसिंग्स अपने जीवन में मिलेगी। ठीक उसी तरीके से रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड की जो एनर्जी है, आपके पर्सन के कर्म के अकॉर्डिंग इनको फल मिलेगा। और आपके पर्सन के कर्म के अकॉर्डिंग इसको फल इसलिए मिलेगा क्योंकि इनके जीवन के जो फाउंडेशन है वहाँ पे परिवर्तन आने वाली है, चेंज आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, सेलिब्रेशन आ रही है, खुशियाँ आ रही है, गुरु कृपा आ रही है। लेकिन पहले जो बैगेजेस है, अच्छा किया भला किया, जो बैगेजेस है उस बैगेजेस के अकॉर्डिंग आउटकम इनको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि इनका बड़ा कुछ हो जाए, क्योंकि नहीं, इनके जो गार्डियन एंजल्स हैं, इनके जो पूर्वज है, वो सब इनके आसपास है, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जितना एक्सपीरियंस इनको गेन करना है वो भी इनको करना पड़ेगा। ठीक है, ये है नेक्स्ट एक्शंस। देन आएगी सेलिब्रेशन आपके पर्सन, और ये सेलिब्रेशन बहुत समय से आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे और खुशियाँ लेके आएंगे। चलिए लेते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स से कुछ गाइडेंस जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। एंड दिस माय लास्ट शफल। 2 गाइडेंस और तीसरा एक ले लेते हैं। ओके, बॉटम में क्या है आप लोगों की तरफ? बॉटम में है अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आ रही है, यहाँ पे आपके लव लाइफ के अकॉर्डिंग, आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग एक्शन भी होने वाली है, अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा एक एनर्जी ऐसी मुझे मिल रही है, कुछ लोगों की जिंदगी में ऑलरेडी पॉजिटिविटी जो है आपके दरवाजे के सामने खड़ी है। सारा दिन में 18 घंटा अगर आप जगी रहते हो तो 18 घंटे के अंदर आपको 10 घंटे आप नेगेटिव रहते हो, लेकिन 8 घंटे आप पॉजिटिव रहते हो। उस पॉजिटिविटी को आप पकड़ के नहीं रख पाते क्योंकि आपके ऑरा ब्लॉकेज है। तो जो अपॉर्चुनिटी, जो पॉजिटिविटी आपके दरवाजे के सामने आई है, उसे अपने दरवाजे से अपने घर के अंदर तक लेके आने के लिए आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। बी असर्टिव, पॉजिटिविटी इन द नियर फ्यूचर। अगर पॉजिटिव रहोगे तो इन द नियर फ्यूचर आप उन सब चीज़ों को अपने जीवन में ला पाओगे जिन सब चीज़ों के लिए आप हकदार हो, जो कुछ डिवाइन आपको देना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी की एनर्जी, कॉइन की एनर्जी है, प्रॉपर्टी, जॉब, प्रमोशन, वो सब कुछ, ज्वेलरी, जो जो आप चाहते हो अपने जीवन में। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको भरोसा है तो आपको अभी ही पॉजिटिव बनना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो एंजल है ये चाबी लेके खड़े हैं, बस आपके दरवाजे में चाबी लगाएंगे, दरवाज़ा ओपन करेंगे और घर के अंदर आ जाएंगे। लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी के दरवाजे को नेगेटिविटी से इस तरीके से सील करके रखा है कि ये पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ ही नहीं पा रहा है। मल्टीपल नंबर्स आपको नज़र आ रही है, मल्टीपल ड्रीम्स आपको आती है,
आप इन ड्रीम्स को डिकोड नहीं करते हो। आपको पता है आपके ऊपर नज़र लगी हुई है, आपको पता है आपके जीवन में ब्लैक मैजिक घटित हुई है, लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो। इफ़ यू बिलीव का कार्ड इसलिए आई है आपके लिए क्योंकि आप टैरो देखते हो, लेकिन सच बताना आप भरोसा नहीं करते। भरोसा इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है कि रोज़-रोज़ जो भी देखते हैं उस प्रेज़ेंट तो मिल जाता है, लेकिन फ्यूचर नहीं मिलता है। प्रेज़ेंट इसलिए मिल जाता है क्योंकि प्रेज़ेंट की तो एनर्जी चल रही है। अब फ्यूचर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप प्रेज़ेंट में अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आपको पता है कि आपके जीवन में ब्लॉकेज है, ब्लैक मैजिक है, आपके ऑरा में ब्लैक एनर्जीज़ है, तो आप इसे क्लींस क्यों नहीं कर रहे हो? ब्लैक मैजिक के लिए नेगेटिविटी दूर करवाने के लिए अपने जीवन से रेमेडी क्यों नहीं कर रहे हो? गाइडेंस क्यों नहीं कर रहे हो? जीवन तो ऐसे ही चली जाएगी। आपको अगर टैरो में भरोसा है तो पूरी ओपन तरीके से भरोसा करें। भगवान में भरोसा है तो आँखें बंद करके भरोसा करें, भरोसा टूटेगा नहीं। और अगर भरोसा नहीं है इन सब चीज़ों के ऊपर, तो जाने दीजिए, देखने की भी तो कोई ज़रूरत नहीं। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग से थोड़ा-सा गाइडेंस मिल जाती है। एंजल्स की तरफ से जो भी गाइडेंस आती है, मैं सेम गाइडेंस से देती हूँ। कभी-कभी थोड़ा-सा रूडली बोल देती हूँ कि करना है तो करो, नहीं तो मत करो। जिसकी जैसी एनर्जी है मैं वैसी बोलती हूँ, ठीक है ना? जो एंजल्स बोलना चाहते हैं, मैं वो ही बोलती हूँ। तो ये आप लोगों की रीडिंग। आई होप रीडिंग से आप लोग को थोड़ा-सा क्लैरिटी मिली। रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक शेयर करना। मैं मिलूँगी आपके साथ फिर कभी किसी रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय।